यूजली बाज़ दफ़ा छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही होती है। उसकी वजह ये कि हम उस प्रॉब्लम को समझते ही नहीं है। हमेशा फ़ौरन रिएक्ट ना करें बल्कि रुकें और एवेल्यूएट करें कि जिसके सामने जिस सिचुएशन में मैं हूँ उस सिचुएशन में मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। लेकिन होता क्या है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर और फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। लेकिन मुझे याद करने की ज़रूरत है, लास्ट टाइम जब मैं फ्रस्ट्रेट हुआ था, सिचुएशन में कोई चेंज आया था, सिचुएशन और वर्स्ट हो गई थी। आप किसी ऑफिस के अंदर किसी कॉलीग के साथ काम करें, उसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है, आप उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो उसके बिहेवियर को लेकर परेशान होना, फ्रस्ट्रेट होना बेकार है। बहुत ही कॉमन सवाल और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन। पहले तो ये समझ लेते कि फ्रस्ट्रेशन होते क्या है, ये कहते किसे। फ्रस्ट्रेशन बेसिकली एक नेगेटिव इमोशन है, जिसे मैं समझ पाया हूँ कि ये तब होती है जब आप कभी स्टक हो किसी काम को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी टास्क को लेके। ऑफिस के अंदर आपको इंतज़ार कराया जा रहा है, कहीं भी इंतज़ार कराया जा रहा है, आपके दोस्त आपको इंतज़ार करा रहे हैं, कोई काम आपका रुक सा गया है, किसी काम को आपने किस तरह सोचा था वो किसी और तरह से हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। कभी कभार आपको कोई बात समझ ही नहीं आ रही, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपको समझ नहीं आ रही बात, या आपके घर वाले आपको कुछ समझाने की कोशिश करें और आप समझ नहीं पा रहे, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। कभी कभार आपका लाइफ पार्टनर आपको उस तरह का नहीं मिलता जिस तरह से आपने प्लान किया होता है, वो आपसे कुछ कह रहा है, आप कुछ और समझ पा रहे हैं, तब आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। बट समझना ही ज़रूरी है, फ्रस्ट्रेट होकर यूजली हमारे एक्शंस ख़राब हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर पर बहुत असर पड़ता है, हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, हमारी जॉब भी जा सकती है। बिकॉज एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो कि वर्क प्लेस पर, पर्सनल लाइफ पर, घर पर, हर जगह इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं जिनके ज़रिए आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टॉप एंड इवैल्यूएट। जब भी किसी भी सिचुएशन को लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या किसी भी काम को लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये बात याद रखिए, अगर आप सिचुएशन में आप फ़ौरन रिएक्ट करेंगे सो डेफिनेटली वो रिएक्शन भी नेगेटिव होगा और उस रिएक्शन का आउटकम भी नेगेटिव होगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप स्टॉप यानी आप रुकें और इवैल्यूएट करें सिचुएशन को कि इस सिचुएशन में क्या मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत है भी या नहीं, कहीं मेरे रिएक्शन का इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं हो जाएगा। यूजली लोग फ्रस्ट्रेट होकर फॉल्स कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, गलत बातें कर रहे होते हैं, गलत डिसीजंस ले रहे होते हैं और गलत डिसीजन उनकी लाइफ को कहीं और ले जा सकते हैं। सो सबसे ज़रूरी काम कि जो भी आप काम कर रहे हैं और अगर आप किसी काम को लेकर आप फ्रस्ट्रेट हैं, पहले उस काम को छोड़ दें, रुकें, एवेल्यूएट करें, थोड़ा सा इंटेलेक्ट लेवल को बढ़ाइए ताकि आप सोच सकें किसी भी प्रॉब्लम को। यूजली बाज़ दफ़ा छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही होती है। उसकी वजह ये कि हम उस प्रॉब्लम को समझते ही नहीं है, हमने उस प्रॉब्लम को जाना ही नहीं होता, हमने उस प्रॉब्लम के एक ही एस्पेक्ट को देखा होता है, तो हमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही होती है। सो हमेशा फ़ौरन रिएक्ट ना करें बल्कि रुकें और एवेल्यूएट करें कि जिसके सामने जिस सिचुएशन में मैं हूँ उस सिचुएशन में मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। स्टेप नंबर 2, फाइंड समथिंग पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बॉस मुझे बहुत इंतज़ार करा रहा है और आधा घंटा हो गया, 9 बजे मीटिंग का कहा था और इस वक्त 9:30 हो चुके हैं। ये जो आधा घंटा मेरा ज़ाया हुआ है, इसलिए ज़ाया हुआ बिकॉज मैंने ज़ाया किया, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ इस बात पे था कि मेरा बॉस मुझे कब मीटिंग के लिए बुलाएगा। इन आधे घंटे में कुछ और काम कर सकता था, मैं प्लानिंग कर सकता था, मैं कोई किताब लेके बाहर खड़ा हो सकता हूँ, अगर मैं मीटिंग के बाहर बैठा हूँ मैं कोई किताब पढ़ सकता हूँ, मैं फ़ोन में कोई आर्टिकल पढ़ सकता था, मैं कुछ और कर सकता था, किसी से फ़ोन पे बात कर सकता था, मैं कुछ ना कुछ और कर सकता था, पर मैं कंटिन्यूसली उसी प्रॉब्लम, उसी टास्क पे फोकस कर रहा था। तो इस टास्क के लिए मुझे इंतज़ार कराया गया। इनफैक्ट मैं इंतज़ार पर फोकस कर रहा था कि मुझे कितना टाइम हो गया, कितना इंतज़ार कराया जा रहा है। बहुत से लोग ट्रैफिक में घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। कराची का ट्रैफिक आपके सामने है, कहाँ से निकले कहाँ पहुँचे। 5 बजे के बाद पूरी दुनिया ट्रैफिक में स्टक होती है, मुझे तो ऐसा लगता है। बट इस ट्रैफिक के अंदर बहुत से लोग इरीटेट होते हैं और वो उस इरीटेशन ही के साथ घर पहुँचते हैं। लेकिन इसी ट्रैफिक के अंदर बहुत से लोग गाड़ी में ऑडियो टेप सुन रहे हैं, कोई ना कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई लर्निंग की बात सुन रहे हैं, कोई तज्जिया सुन रहे हैं, मे बी कोई म्यूज़िक सुन रहा है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, उस सिचुएशन में किसी पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करने के लिए। ये बात बहुत ज़रूरी कि हर सिचुएशन में जहाँ पर भी आप हैं उसी सिचुएशन में आप किसी न किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ज़रूर फोकस कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा कॉल भी है ना कि जब तुम किसी के दिल में नफ़रत महसूस करो, किसी के लिए बुराई महसूस करो, तो उसकी किसी नेक अमल को याद करो, उसके किसी नेक काम को याद करोगे तो तुम्हें उसके लिए बुराई या वो जो इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है वो महसूस नहीं होगी। सो हमेशा याद रखिए, किसी भी सिचुएशन के अंदर आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं कि आप उस सिचुएशन के असल यानी नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें या उस सिचुएशन का एक और एस्पेक्ट है जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट। कुछ ना कुछ ढूंढिए अपने माइंड को शिफ्ट करने के लिए ताकि आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ पर शिफ्ट हो, जो कि आसान नहीं है बट इरिटेट
इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर डेफिनेटली कहीं आपके एक्शंस ख़राब ना हो जाए, इसलिए आपको पॉजिटिव जगह शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक बहुत से लोग मेंटल ब्रेक पे जाते हैं, बहुत से लोग पूरा साल गुजारने के बाद कुछ वेकेशंस पर जाते हैं, इसलिए बिकॉज उन्हें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी फोकस करना होता है। स्टेप नंबर 3, रिमेंबर द लास्ट टाइम यू फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड। आखिरी बार जब किसी ने मुझे बहुत सताया था, बहुत तंग किया था, बहुत इंतज़ार कराया था, तो मैं बहुत गुस्सा हुआ था। आखिरी बार जब मैंने अपने कॉलीग को एक बात समझाई थी कि यार ये टास्क इस तरह करना, और इसने फिर उसी तरह किया था, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई थी, और आज भी मैं उसी तरह फ्रस्ट्रेट हूँ बिकॉज वही काम उसने उसी तरह किया है। फ्रस्ट्रेट होकर मैंने यूजली उसको सुनाई थी, उसको बहुत डांटा था, और डांटने सुनाने से हल नहीं निकला, बिकॉज हल हमेशा होता है काउंसलिंग में। हल ये होता है कि आप सामने वाले को प्यार मोहब्बत से, बहुत तरीके से, बहुत थॉटफुल होकर बात को समझाएं। अगर प्यार से भी नहीं समझ रहा तो बहुत काउंसल करें, उसकी मसले को समझें, उसकी प्रॉब्लम को समझें, उसके लिए एम्पैथी रखें। लेकिन होता क्या है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर, और फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। लेकिन मुझे याद करने की ज़रूरत है, लास्ट टाइम जब मैं फ्रस्ट्रेट हुआ था, सिचुएशन में कोई चेंज आया था, सिचुएशन और वर्स्ट हो गई थी। तो मुझे लगता है मुसीबत में परेशानी ना एक और मुसीबत है। यूजली जब आप परेशान हैं और किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं और आप एक और वर्स्ट डिसीजन ले रहे हैं कि मैं और परेशान होकर रिएक्ट करूं, तो आपकी परेशानी को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। सो हमेशा याद रखा करें कि माजी में जो आपका रिएक्शन था उसका आउटकम क्या था। हमें हमेशा अपने पास से लर्न करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने पास्ट बिहेवियर से लर्न नहीं करते। पहले मैंने किसी को बुरा बोला या गलत जुमला बोला, उसका एक रिएक्शन आया था। वो रिएक्शन ये था कि वो आज भी मुझसे नहीं मिलता, वो शख्स मुझसे नाराज़ हो गया, वो शख्स मुझसे दूर हो गया, वो टास्क मेरे हाथ से चला गया, वो मीटिंग मेरे हाथ से निकल गई, वो अपॉर्चुनिटी चली गई। तो मुझे वो एक्शन रिपीट नहीं करना, क्योंकि वो एक्शन मैंने किया कब था, या वो एक्शन मैंने परफॉर्म कब किया था, जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन में था। हमेशा याद रखिए, आपके फ़ैसले हर दफ़ा गलत होंगे, आपके फ़ैसले, आपके बिहेवियर में तब्दीली नहीं आ पाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा इस स्टेट के अंदर रहते हैं। स्टेप नंबर 4, राइटिंग अबाउट योर फीलिंग्स। बहुत से लोगों को चाहिए कि अपनी फीलिंग्स को लिखा करें, बिकॉज इट्स अ थेरेपी। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर इरिटेट हो रहे हैं, तो उन टास्क, उन प्रॉब्लम्स को लिखें। जब आप उन प्रॉब्लम्स को लिखेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि मैं शायद किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो तो रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए फ्रस्ट्रेट होना ज़रूरी नहीं है। इस सिचुएशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लिखने से आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आती है। लिखने से ऐसा ही है जैसे कि आप किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं। लिखने से बेसिकली आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने साथ शेयर कर रहे होते हैं। एंड यू नो, शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग से आपके उस मसले में डेफिनेटली बिल्कुल हल तो नहीं हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। लास्ट स्टेप, रिकग्नाइजिंग थिंग्स दैट कैन नॉट चेंज। अपनी ज़िंदगी में उन एस्पेक्ट्स को, उन सिचुएशंस को रिकग्नाइज करें जो कभी भी बदल नहीं सकती। बाज़ दफ़ा बहुत से लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में पर्टिकुलर चेंज नहीं आ सकता। कुछ प्लान्स ऐसे हैं, कुछ टास्क ऐसे हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, तो उन चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट होना बेकार है। मैं समझता हूँ, फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑफिस के अंदर किसी कॉलीग के साथ काम कर रहे हो, उसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है, आप उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो उसके बिहेवियर को लेकर परेशान होना, फ्रस्ट्रेट होना बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, किसी और ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, किसी रैंडम ने आपके टास्क को उस तरह से नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं कि यार ये किसी तरह काम को बेहतर कर दे। बट आपको बात समझनी पड़ेगी कि लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करना, या किसी भी टास्क में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसको लेके आप परेशान हैं, बट आपको ये बात रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में सिर्फ हमारा रिस्पॉन्स होता है। हम इवेंट्स को लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ, हम अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फ्रस्ट्रेशन में आके जो रिस्पॉन्स होगा डेफिनेटली वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो ये बात बहुत ज़रूरी कि मैं अपनी नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करूं अपनी वर्क प्लेस पर, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी नॉर्मल रूटीन में। बिकॉज अगर ये इमोशन ज़्यादा मेरे अंदर होगा और इसी इमोशंस में फ़ैसले लूँगा, रिएक्ट करूँगा, डेफिनेटली मेरी लाइफ वो लाइफ नहीं बन सकी जिस लाइफ को मैं गुजारना चाहता हूँ। मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी, मेरी लाइफ में इमोशनल डैमेजेस होंगे जो कि मेरे लिए बेहतर नहीं है।